हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जो कि आपका क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशंस होता है और इसके ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम जानेंगे क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। तो टू नो अबाउट क्वालिटी कंट्रोल इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स सेपरेटली। तो क्वालिटी कंट्रोल को जानने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम दोनों टर्म्स को सेपरेटली जानें। पहले में आती है क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है? तो जो क्वालिटी होती है ये इसको बोल सकते हैं कि क्वालिटी एक तरीके से एक कोई थिंग है। क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन की क्वालिटी हो गई, और एक थिंग हो गई, एक कोई वस्तु हो गई, अ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, इनेट और एक्वायर्ड which in particular determines the nature and behavior of the person or thing। तो जो सिनोनियम होते हैं क्वालिटी के वो आते हैं, जैसे कि ट्रेट हो गए, आपके कैरेक्टरिस्टिक हो गए, फीचर हो गए, एट्रीब्यूट हो गए, प्रॉपर्टी हो गए। तो क्वालिटी को हम बोलेंगे, क्वालिटी एक तरीके से टोटलिटी है फीचर्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स की, किसी प्रोडक्ट की और सर्विस की, जो बियर करते हैं आपकी एबिलिटी और सेटिस्फाई या गिवन नीड पे। और बोल सकते हैं क्वालिटी एक क्लास है, काइंड है, ग्रेड है, जो अप्लाइड होती है एक बेटर सेंस में। ठीक है, तो जैसा कि लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको क्वालिटी के बारे में भी बताया, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए थे, टेक्निकल था इसका, साइकोलॉजिकल था, टाइम बेस्ड आइटम्स थे जिसमें आपकी रिलायबिलिटी, मेंटेबिलिटी, लाइफ आती थी, कॉन्ट्रेक्चुअल में जैसे आपकी गारंटी, सेफ्टी, एथिकल में ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी आ गई। कंपोनेंट्स बताए थे मैंने आपको, उसके प्रोडक्ट फीचर्स थे जिसमें आपके प्रोडक्ट फीचर में परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी थी। फ्रीडम फ्रॉम डेफिशिएंसीज थे जिसमें आपके एग्जाम्पल पे थे एरर थे, डिफेक्ट थे, फेलियर्स थे। डायमेंशंस कराए थे मैंने जिसमें परफॉर्मेंस और फीचर्स था। ठीक है, तो स्टूडेंट रिलायबिलिटी था। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बताया था मैंने, अप्रेजल कॉस्ट था जिसमें प्रिवेंशन कॉस्ट था, फेलियर कॉस्ट था। अब आते हैं हम कंट्रोल के ऊपर। कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल होता है, इसको हम रेफर कर सकते हैं एक तरीके से कंपैरिजन ऑफ द आउट एक्चुअल रिजल्ट्स। एक्चुअल रिजल्ट क्या हो गया आपका? फिनिश्ड प्रोडक्ट विद द प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन। जो आपके प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन हो गए, ये लोकेट्स करता है डेविएशन पे और ट्राई करता है रिमूव दैम। कंट्रोल एक तरीके से क्या है? करेक्शन है इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस। कंट्रोल क्या है? करेक्शन इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस, जब व्हेन डेविएशंस इन द क्वालिटी आर मोर देन एक्सपेक्टेड इन द प्रोसेस। ठीक है, तो जो टर्म होती है क्वालिटी कंट्रोल की, इससे हमारा मतलब होता है एक तरीके से प्रोसेस ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, एक तरीके से प्रोसेस ऑफ कंट्रोल है वेयर द मैनेजमेंट, जब मैनेजमेंट ट्राई करता है कंफर्म करना यानी कि कंफर्म, CONFORM, कंफर्म, इसमें इसका मतलब है अनुरूप। ठीक है, कंफर्म द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशंस। एक तरीके से क्या, एक सिस्टमेटिक कंट्रोल है दोज वेरिएबल्स का जो अफेक्ट करते हैं एक्सीलेंस ऑफ द अल्टीमेट प्रोडक्ट। इसकी एक डेफिनेशन दी है, जो दी है एल्फोर्ड एंड बीटी ने। एल्फोर्ड एंड बीटी ने बोला है कि क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल मे बी डिफाइंड एज दैट, क्वालिटी कंट्रोल को डिफाइन कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट टेक्निक, ये इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट टेक्निक है या फिर ग्रुप ऑफ टेक्निक्स है, ग्रुप ऑफ टेक्निक्स है बाय मीन्स ऑफ विच प्रोडक्ट्स ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेप्टेबल क्वालिटी आर मैन्युफैक्चर्ड। या फिर बोल सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल को रेफर कर सकते हैं एक सिस्टमैटिक कंट्रोल है दोज वेरिएबल्स का जो एनकाउंटर्ड होते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है जो आपके रॉ मटेरियल से लेकर, मतलब एक तरीके से कन्वर्जन प्रोसेस है आपके मैन्युफैक्चरिंग में। जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं, जो इनपुट्स है, उसको उसके डिज़ायर्ड रिजल्ट तक यानी कि उसके आउटपुट तक पहुंचाने की प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं।
विच अफेक्ट द एक्सेलेंस, जो अफेक्ट करते हैं आपके एक्सेलेंस को, ऑफ द एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं, सच वेरिएबल्स फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल्स, मैन, मशीन्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कंडीशंस। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के, इसके मैंने आपको पॉइंट्स में बताएं। सबसे पहले टू असेस द क्वालिटी है, नेक्स्ट है आपका टू टेक नेसेसरी रेमेडियल स्टेप्स, देन है आपका टू सजेस्ट सुटेबल इम्प्रूवमेंट्स, फोर है आपका टू असेस द वेरियस टेक्निक्स, फिफ्थ है आपका टू रिड्यूस द वेस्टेज। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आर एज फॉलोज। फर्स्ट पे हम डिस्कशन करते हैं। पहला है आपका टू असेस द क्वालिटी। टू असेस द क्वालिटी का मतलब क्या है, इसमें ये असेसमेंट करता है क्वालिटी रॉ मटेरियल्स की, सेमी फिनिश गुड्स की और फिनिश प्रोडक्ट की वेरियस स्टेजेस पे प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका सेकंड पॉइंट टू टेक नेसेसरी रेमेडियल स्टेप्स। इसमें क्या है, जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की डेविएट्स करती है आपके स्पेसिफिकेशन से, और एबल टू लोकेट है रीज़न फॉर डेविएशंस एंड टू टेक नेसेसरी रेमेडियल स्टेप, जिससे कि डेविएशन शुड नॉट बी रिकर्ड। ठीक है, फिर आता है टू सजेस्ट सुटेबल इम्प्रूवमेंट्स। इसमें क्या है, ये सजेस्ट करता है सुटेबल इम्प्रूवमेंट्स को इन द क्वालिटी में और स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स प्रोड्यूस में विदाउट मच इंक्रीजेस और नो इंक्रीजेस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। न्यू टेक्निक्स मशीन इन मशीन्स और मेथड्स में अप्लाइड होता है इस पर्पस के लिए। ठीक है, फिर आता है टू असेस द वेरियस टेक्निक्स। ये असेस करता है वेरियस टेक्निक्स को क्वालिटी कंट्रोल की। मेथड्स एंड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, सजेस्ट इम्प्रूवमेंट करता है मोर इफेक्टिव के लिए। फिर आता है टू रिड्यूस द वेस्टेज। टू रिड्यूस द वेस्टेज में क्या है, ये रिड्यूस करता है वेस्टेज को रॉ मटेरियल्स के, मैन एंड मशीन के, कब जो आपकी प्रोसेस कर चलती है प्रोडक्शन की उसके दौरान, यानी कि इसको बोल सकते हैं कि टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, मैन एंड मशीन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो आज के लेक्चर में हमने क्वालिटी कंट्रोल के बारे में जाना, इंडिविजुअली क्वालिटी के बारे में भी जाना, कंट्रोल के बारे में भी जाना, क्वालिटी क्या होती है, कंट्रोल क्या होता है, देन उन दोनों के बारे में जाना एक साथ के मीनिंग और डेफिनेशन जानी क्वालिटी कंट्रोल की, देन हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स किए क्वालिटी कंट्रोल के। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपके फंक्शंस आएंगे, क्वालिटी कंट्रोल के सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।